इन सर्दियों में आपकी गैस 3 माह तक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी, करेले छीलने की ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बहुत ही छोटे-छोटे हैक्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह करेलों से रिलेटेड है। जब भी हम करेले लेके आते हैं तो बाज़ार से, तो करेलों को छीलना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इनसे बीज निकाल के फिर छोटे छोटे करेले हों तो इनको वैसे ही छीलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप करेले जो हैं छीलेंगे तो आपकी ज़्यादा करेले भी ज़ाया नहीं होंगे और आप आसानी से इनको छील लेंगे। ना तो आपको पीलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इस तरह बोतल का आगे वाला पार्ट जो है वो कट कर लेना है और इसको अच्छी तरह से फिर आपने साफ़ कर लेना है। करने के बाद आपने इस तरह से, जिस तरह मैं करेलों को छील रही हूँ, इसी तरह से आपने छीलना है। बहुत ही आसानी से बारीक बारीक जो छिलका है वो करेलों का उतर जाएगा। आपके करेले जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। मैं आपको वीडियो में लाइव दिखा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही कमाल के करेले आपके छीले जा सकते हैं। आप इससे गाजरें, करेले और जो चीज़ भी छीलना चाहें इस तरह की छील सकते हैं, क्योंकि गाजरें भी छीलने के लिए ना तो हमें पिलर की ज़रूरत होती है, अगर हम पिलर यूज़ करें तो उसका बहुत मोटा मोटा छिलका उतर आता है। इसी तरह करेलों का भी अगर हम पिलर यूज़ करेंगे तो इसका मोटा मोटा छिलका जो है वो उतर आएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इस बोतल की मदद से ही आपने करेलों को छीलना है। आप इसको टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपकी बहुत ही मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, जिससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। ना तो आपको पीलर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप एक सिर्फ घर में पड़ी ही बोतल से इस तरह से आप करेले जो हैं वो छील सकते हैं। तो मैं भी आपको छील के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे करेलों को छील लेना है। तो मैं तो वीडियो में आपको इस तरह 2-3 ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने इस तरह से आपको इस तरह से छील के दिखा दिया। ये देखिए, इसका बिल्कुल बारीक बारीक सा छिलका निकल इस तरह है। से आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी, तो आपके करेले भी ज़्यादा जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। अगर हम पिलर की मदद से छीलेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा करेले जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो हैं भी छोटे छोटे होते हैं, बाज़ औक़ात हम पहाड़ी करेला यूज़ करते हैं या देसी करेला हो तो वो तो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। अगर दूसरे हाइब्रिड हों तो फिर वो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, वो तो चलो पिलर से छील ही सकते हैं। लेकिन आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह एक क्लीनर से रिलेटेड है कि मैं आज आपको स्पंज साफ़ करने के लिए ऐसा क्लीनर बताऊंगी। जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो स्पंज से बहुत ही बुरी जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और इसमें से इसको बार बार हम यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह एक पैन में पानी ले लेना है। फिर आपने 1 चम्मच इसमें नमक डाल देना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। फिर आपने इसमें और तीसरी चीज़ क्या डालनी है वो भी बताती हूँ कि आपने सरफ़ डाल देनी है। 2 चम्मच आप इसमें सरफ़ डाल दें। फिर आपने इसमें, आपके घर कोई भी डिशवॉशर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपका स्पंज जो है बर्तन धोने वाला वो बहुत ख़राब हो चुका हो या उससे स्मेल आती हो, तो आपने उसको इसी तरह से गर्म पानी में डाल के इस तरह से पकाना है। थोड़ी देर आपने उसको इस तरह से जब पकाएंगे ना तो फिर आपने किसी चिमटे की मदद से इसको इस तरह से दबाते रहना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप इसे इसी तरह दबाते रहेंगे तो इसकी सारी जो मैल है वो निकल जाएगी और आपका स्पंज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें, भाप की वजह से अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुआं बहुत ज़्यादा है, भाप बहुत ज़्यादा है पानी गर्म होने की वजह से। तो मैं माज़रत करती हूँ कि आपको इतना ज़्यादा जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा वीडियो में। सिर्फ आप मेरी बोलने को और देखने पर भी फोकस करें कि मैंने किस तरह से किया है। आपने इस तरह इसको दबाते रहना है ताकि ये सारा जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसमें जितने भी जो हैं बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो सारे मर जाएंगे और इससे स्मेल आना भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो स्पंज है आपको नया नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। आप अपने इसी तरह बचत करके आप अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ज़रा दबा दबा कर इसकी सारी जो मैल है वो निकाल दी है। अब मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी कि ये कितना नीट हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने पुराने स्पंज को किस तरह से नीट कर सकते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, बिल्कुल इससे कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। आप फिर से बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह गैस से रिलेटेड है कि आज की इन सर्दियों में तो आपको सिलेंडर जो है वो 3 माह तक जो है वो नहीं बनवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी गैस जो है वो नहीं ख़त्म होगी। 3 माह तक एक अदरक की मदद से आप सिलेंडर की जो है वो गैस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह अदरक का एक पीस ले लेना है। जहाँ पर हम रेगुलेटर लगाते हैं आपने उस बार रख देना है, ताकि ये चेक हो जाए कि हमारी गैस जो है वो लीक तो नहीं हो रही। बाज़ का जो है सिलेंडर पुराना हो तो फिर उस तरह से उसके अंदर से गैस लीक होती रहती है और रेगुलेटर जो है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से जो देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। कोई थोड़ा बहुत आप इसके अंदर रस डाल दें। फिर भी अगर आप इसके ऊपर अदरक रख देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर गैस लीक हो रही हो तो ये ब्लैक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इससे गैस जो है वो लीक हो रही है। आप फिर इसका से इस सिलेंडर को ठीक करवा सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप 2-3 बूंदें इस अदरक के पानी की डाल देंगे तो फिर आपकी गैस जो है अगर ख़राब होगा सिलेंडर तो वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।